हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय तंवर सर में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 45 शिफ्ट करेंगे अपने। तो आज अपनी शिफ्ट नंबर है 21 नवंबर 2023 की शिफ्ट नंबर पहली। तो इसके 50 क्वेश्चन करते हैं और 2020 में जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। एफडीआई का पूर्ण रूप है, एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जीडीपी का सबसे बड़ा घटक है उपभोग। और आप कमेंट करके बता दीजिए जीडीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार और लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक पारंपरिक खेल युबी लिकपी किस राज्य में खेला जाता है? वो खेला जाता है आपके मणिपुर राज्य में युबी लकपी खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? वो आपके लिए गया था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था चेन्नई में। 1904 में पहला सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को किए जाने वाला हस्ताक्षरण को संदर्भित करता है? वो आपका हो जाएगा निजीकरण। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखो, महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी जैन समुदाय द्वारा देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? वो आपके प्रजापति। जो 3 महत्वपूर्ण देवता है वह इंद्र का स्क्रीनशॉट ले लेना। इंद्र, सोम और अग्नि, ये 3 महत्वपूर्ण देवता है और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? 2016 में जीएसटी अधिनियम, जीएसटी परिषद की स्थापना 101वां संविधान संशोधन था वो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधु मंसूरी हंसमुख राज्य के एक गायक गीतकार कार्य करता है। मधु मंसूरी हंसमुख वो झारखंड राज्य के एक गायक गीतकार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगमही अलोना काबुइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुई नर्तकी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हुई है? वो आपकी मणिपुर राज्य से जुड़ी हुई है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? देखो, सर्व शिक्षा अभियान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है अनुच्छेद 44 क्या कहता है? कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 44 क्या कहता है। और सबसे पहले अनुच्छेद 44 यूसीसी लागू करने वाला राज्य का नाम भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली द्वारा
निर्मित है। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों प्रणाली द्वारा निर्मित है। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAFF चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेज़बानी किस शहर ने की थी? SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी बेंगलुरु ने की थी। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? वो था दीवान-ए-अरज। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। मूल रूप से भारत के संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, ये ध्यान में रखना। मूल रूप के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जोड़ी गई है। टोटल 12 अनुसूची अपने संविधान में है। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार स्वपन सुंदरी, विलासिनी नाट्यम की स्वपन सुंदरी प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृषण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में CF का अर्थ है कि साल भर वृषण। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। जो भारती विट्ठल मुख्य एक पुरस्कार विजेता कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम है, उनको सम्मिलित करना है। देखो, खाद्य सामग्री की पता लगाने के लिए प्रयुक्त रसायन अभिकर्म परीक्षण। देखो, स्टार्च है वो आयोडीन, ठीक है। वसा है वो एक्रोलिन, प्रोटीन है वो आपके बाईरूट परीक्षण, हेलोजन एल्केन लवण है वो सिल्वर नाइट्रेट। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। जो फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा C, और सेकंड नंबर हो जाएगा A, थर्ड नंबर हो जाएगा B, और फोर्थ नंबर हो जाएगा D, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। LPG को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि गैस द्रव के रूप में बदल जाती है, जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रजाति को उसको प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंत संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक ताप। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्बिनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? जो एल्बिनो देवी है वो मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश पूछा, वो तो हो गया पुडुचेरी। राज्य पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धन विधेयक निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। धन विधेयक निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में नागपुर मेट्रो चरण प्रथम का राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नागपुर में RSS का मुख्यालय भी है, ये पूछा जाता है। RSS का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपके नागपुर में, और नागपुर में ही दिसंबर 2022 को प्रथम चरण जो मेट्रो का है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। UNDP
मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की 132वीं रैंक है साथियों। जो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट आई थी उस मानव विकास सूचकांक में भारत की 132वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी? तो वो था आपका वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने लिखा था। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ है? वो आपके बोध गया बिहार में। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली है। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंटो नेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मिंटो नेट है वो आपके वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में सुकेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री होती है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी? अनटचेबल की रचना मुल्क राज आनंद ने की थी। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? वो था भारत रक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिन को चाइना मैन बॉल के रूप में जाना जाता है। चाइना मैन बॉल के रूप में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉल भी कहा जाता है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना व्यक्ति कितने माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है? वो ओनली 6 महीनों तक राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है, अन्यथा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? वो है एकल नागरिकता। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 1793 की स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। यहाँ होगा जमींदारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट? डी सुब्बाराव की आत्मकथा जो एक बैंकर है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकूर खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शकूर खां है वो सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1828 ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब से पहले 5 बार पूछा जा चुका है। इस जितनी भी शिफ्ट ली है मैंने 5 बार पूछ लिए है, 6ठी बार ये आ गया क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैल विज्ञान। चट्टानों के अध्ययन को शैल विज्ञान कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए थी। और आज का अपनी शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, यहीं पे अपने वीडियो बाइंड अप करेंगे। कोशिकीय अंगकों और सतह स्थलाकृति प्रतिबिंब के लिए कोशिका जैविक शोध में किस तकनीक का उपयोग हुआ? क्रम वीक्षण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी।
साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर